जो 44 रोडों को रोक दिया गया है उसमें आप सीरियसली इंटरवीन करिए। और मंत्री जी क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। वो अगर जिद पे अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसिया में नहीं देंगे, तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे खून आरज़ू को वो समझ रहे हैं पानी, मेरे खून आरज़ू को वो समझ रहे हैं पानी। मेरी रोडें रोक कर नहीं कर मेरा हाथ मरोड़ पाएंगे आप। मुझे इस 2 दिन के घटनाक्रम पे अफसोस होता है और मैं कह देना चाहती हूं, क्या पता एक रवैया शायद उन्होंने सोच लिया हो कि हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। अगर मैं सही पर सही खड़ी होकर अपने दल के लिए, अपने समाज के लिए, मंजू जाट हमारे समाज का गौरव है, वो वीरांगना, अभी जाट महाकुंभ हुआ था, नहीं सुनेंगे हम इस तरह। तीनों गुजर, मीना और जाट खेतियार हैं और कांग्रेस के मूल वोट बैंक हैं। 45% से ज्यादा राजस्थान में इसका हिस्सा है। गुजर कितनी दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं ये सर्वविदित है। मीना समाज के कद्दावर नेता को आप आतंकी की समान उपाधि देते हैं। जाट समाज की बेटी मंजू को नाते के नाम से लेकर आप चरित्र हनन करते हैं। ये तीनों गुजर, मीना और जाट खेतियार हैं और कांग्रेस के मूल वोट बैंक हैं। 45% से ज्यादा राजस्थान में इसका हिस्सा है। गजब की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 6 महीने बाद हम चुनाव में जाना चाहते हैं। यहां मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि दिस रिवेंजफुल एटीट्यूड, क्योंकि मैंने आपके आतंकी की उस उपाधि की और नाते की उस वक्तव्य की निंदा करी, तो वहां पर जेडीसी मेरे ओसिया की 44 सड़कों को रातों रात मना कर देता है। दिस पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड, लेट द राजस्थान सी इट, कि अगर मैं सही पर सही खड़ी होकर अपने दल के लिए, अपने समाज के लिए, मंजू जाट हमारे समाज का गौरव है, वो वीरांगना, अभी जाट महाकुंभ हुआ था, नहीं सुनेंगे हम इस तरह। यह सुनने के लिए हम उच्च स्तर के सदन के अंदर नहीं खड़े हुए। आप हमारी पार्टी से हो सकते हैं और यह सरकार का वक्तव्य नहीं था। सरकार का वक्तव्य इतना था कि कब कब एफआईआर हुई और कब कब हमने अरेस्ट किया। और मैं इस बात का, मुख्यमंत्री जी के इस बात का समर्थन करती हूं कि हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। उसका कारण है कि अगर हमने परिवार के बाहर नौकरी दी तो जो हमारा पीछे रूरल बैकग्राउंड है उसके अंदर हो सकता है कि पीआर में ब्लैकमेल कर ले के जाइए तुम नौकरी लेके आइए। मंत्री महोदय आला कमान को भी चुनौती दे सकते हैं। मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूं, बावफा फरमाबरदार हूं अपने दल के प्रति। मुझे इस 2 दिन के घटनाक्रम पे अफसोस होता है और मैं कह देना चाहती हूं, क्या पता एक रवैया शायद उन्होंने सोच लिया हो कि हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। तो मैं नहीं डूबूंगी, मैं तो पहले भी नहीं आई थी। राठौर साहब ने बिल्कुल कर दिया। मैं तो रंधावा जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जो रिट्रैक्ट कराए के सारे इस्तीफे, नहीं तो आज मंजर कहीं कुछ और होता। मैं तो उस वक्त भी साथ में नहीं थी। गुजर कितनी दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं यह सर्वविदित है। मीना समाज के कद्दावर नेता को आप आतंकी की समान उपाधि देते हैं। जाट समाज की बेटी मंजू को नाते के नाम से लेकर आप चरित्र हनन करते हैं। ये तीनों गुजर, मीना और जाट खेतियार हैं और कांग्रेस के मूल वोट बैंक हैं। 45% से ज्यादा राजस्थान में इसका हिस्सा है। गजब की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 6 महीने बाद हम चुनाव में जाना चाहते हैं। यहां मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि दिस रिवेंजफुल एटीट्यूड, क्योंकि मैंने आपके आतंकी की उस उपाधि की और नाते की उस वक्तव्य की निंदा करी, तो वहां पर जेडीसी मेरे ओसिया की 44 सड़कों को रातों रात मना कर देता है। दिस पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड, लेट द राजस्थान सी इट, कि अगर मैं सही पर सही खड़ी होकर अपने दल के लिए, अपने समाज के लिए, मंजू जाट हमारे समाज का गौरव है, वो वीरांगना, अभी जाट महाकुंभ हुआ था, नहीं सुनेंगे हम इस तरह। यह सुनने के लिए हम उच्च स्तर के सदन के अंदर नहीं खड़े हुए। आप हमारी पार्टी से हो सकते हैं और यह सरकार का वक्तव्य नहीं था। सरकार का वक्तव्य इतना था कि कब कब एफआईआर हुई और कब कब हमने अरेस्ट किया। और मैं इस बात का, मुख्यमंत्री जी के इस बात का समर्थन करती हूं
कि हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। उसका कारण है कि अगर हमने परिवार के बाहर नौकरी दी तो जो हमारा पीछे रूरल बैकग्राउंड है उसके अंदर हो सकता है कि पीयर में ब्लैकमेल कर ले के जाइए तुम नौकरी लेके आइए। मुख्यमंत्री से अर्ज करूंगी कि यकायक जो 44 रोडों को रोक दिया गया है उसमें आप सीरियसली इंटरवीन करिए। और मंत्री जी क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। वो अगर जिद पे अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसिया में नहीं देंगे तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे खून आरजू को वो समझ रहे हैं पानी, मेरे खून आरजू को वो समझ रहे हैं पानी। मेरी रोडे रोक कर नहीं कर मेरा हाथ मरोड़ पाएंगे आप। मैं सही के लिए खड़ी हूं उन जनप्रतिनिधि से और कभी उसमें मेरे को गुरेज नहीं हुआ है। 6 महीने की अवधि है, हम सब चुनाव में जा रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री है इनके पास, जिस कलम से दस्तखत करते हैं इस पे इतना मत इतराइए। ये भी उधार की है, ये भी उधार की है और ऐसे दरिया तो बहुत चढ़कर उतर जाते हैं। धन्यवाद।